श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, का बात कहो समझाए, का बात कहो समझाए। या फंदबाजी रची माया की, या फंदबाजी रची माया की, तमे सबको हिरया उर जाए, तमे सबको हिरया उर जाए। सुनो रे सत के बंजारे, आदियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाए। आदियान के फांसी लगाई, वे भी उलटिए दई उलटाए। बंद पर बांध दिए विध विध के, बंद पर बांध दिए विध विध के, सो खोले कि ना हो न जाए, का बात कहो समझाए, का बात कहो समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। लोक लाज मर ज्यादा छोड़ी, तब ज्ञान की पदवी पाई। एक आग जो छोटी बुझाई, एक आग जो छोटी बुझाई, त्यों दो जी मोटी लगाई, का बात कहो समझाए, का बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाए। कोट सेवक करो नाम निकालो, इष्ट चलाओ बढ़ाए। सेवा कराओ सत गुरु कहलाओ, सेवा कराओ सत गुरु कहलाओ, पर अलग न देवे लखाए, का बात कहूँ समझाए, का बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, मोहम्मद कहे साचेत होयो, मिल्या है
अंकुराए। झूठे छूटे साची पाए, झूठे छूटे साची पाए। सतगुरु लीजे रिझाए, बात कहूँ समझाए, बात कहूँ समझाए। सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे, सुनो रे सत के बंजारे। सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। દયાને રખે તમે બિસારો, ઇન્દ્રાવતી અલબીરે થાય. એને બચને બાલુજી તેડશે, અંગના આવીને લાગશે પાયે, અંગના આવીને લાગશે પાયે. બોલો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, શ્રી નિજાનંદ સ્વામી કી, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। सीता रुत प्योजी तम बिना प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, हमारी भक्ति सब ऋतुओं की भक्ति है। ऋतु बदलने से भक्ति नहीं बदलती है, ऋतु बदलने से समय बदल जाता है। जैसे आप देखिए ना, अब गर्मी की ऋतु शुरू हो रही है ना, शीत ऋतु जाने के बाद गर्मी की वसंत ऋतु, फिर ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतुएं आती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि शीत ऋतु में मंगल आरती 6 बजे करते हैं, तो गर्मी की ऋतु में 5:30 बजे करते हैं। समय परिवर्तन हो जाता है, पर भक्ति में कोई परिवर्तन नहीं आता। उसी तरह प्रभाती गाते हैं, समय बदला तो प्रभाती छोड़ दें, ऐसी बात नहीं है। प्रभाती गाते हैं तो गाते ही गाते हैं, क्योंकि राज्य को रिझाने की जो है ना विधि प्रभाती में है। राज्य को रिझाने का राग प्रभाती में है, और राज्य को रिझाने की भक्ति भी प्रभाती में है। इसलिए प्रेम से प्रभात काल में, प्रातः काल में एक प्रभाती गाएं, उसके बाद तो आओ जी बाला मारे घेरे, आओ जी बाला एक लड़ी परदेश माँ मुने मुकी ने कहाँ चालिया, ये भी आह्वान है। हे राज्य आइए, हे राज्य पधारिए, ये भी उनको बुलाने का एक क्या है, भाव है, भक्ति है। फिर राज्य को बुलाने के लिए राज्य की भाषा चाहिए। राज्य की भाषा में राज्य को बुलाएंगे तो और जल्दी राज्य समझते हैं। भाषा तो हमारे पास भी है, भावना हमारे पास भी है, पर उनकी भावना से जुड़ करके उनको बुलाएंगे तो बुलाना भी सार्थक हो जाता है। इसलिए आओ जी बाला रैन की जगी श्यामा पीऊ पासे आइया, ये सब अब लोग क्या है कि समय बदलने से सेवा पूजा में बदलाव नहीं आता है। वही सेवा, वही पूजा, वही आरती, वही भोग, वही चंदन चढ़ावनी,
सब कुछ वही का वही, क्योंकि भक्ति ऋतु से बंधी हुई नहीं होती है, भजन भी ऋतु से बंधा हुआ नहीं होता है, भाव भी ऋतु से बंधा हुआ नहीं होता है। वो सब ऋतुओं में, सब काल में, सब समय में समेटने वाला ऐसा होता है। इसलिए अब श्री प्राणनाथ जी महाराज षट ऋतु के अंतर्गत हम लोग षट ऋतु श्रवण कर रहे हैं। 3 ऋतु है तो हम सुन चुके हैं। वर्षा ऋतु को हमने सुना, कैसे बारिश बरसती है, ऐसे ही धनी हम पर कृपा बरसाएं। फिर हम लोगों ने उसके बाद शरद ऋतु को सुना। शरद ऋतु में कैसे पर्व इत्यादि आते हैं, तब भी धनी को याद करते हुए, अपने मालिक को याद करते हुए कैसे पूजा अर्चना करना। उसके बाद हेमंत ऋतु, हेमंत ऋतु में दीपावली का पर्व का भी हमने आस्वादन किया। अब शिशिर ऋतु है। रुत शीतनी राग धन्यासरी, धन्यासरी राग में शीत ऋतु या शिशिर ऋतु की चर्चा हो रही है। शीत ऋत प्यूजी तम बिना मुने अति अलखा मणि थाए हो बालैया। हे बालाजी, ये शीत ऋतु मतलब ठंडी ऋतु, ठंडी में भी अत्यंत जोर की ठंडी, ऐसी ऋतु हे बालाजी आपके बिना दिल भी ठंडा हो जाता है। परमात्मा पास में न हो तो वातावरण ही ठंडा नहीं होता है, मन भी ठंडा, दिल भी ठंडा, हृदय भी ठंडा, सब कुछ में ठंडा ही ठंडा हो गया तो क्या बचेगा, फिर गर्मी कहाँ रहेगी। इसलिए हे बालाजी अति अलखामणि मतलब अत्यंत ये नीरस अटपटी ऋतु, आनंद रहित ऋतु, सुखी, ऐसी ये ऋतु देखिए ना। कभी कभी आपको रूखा सूखा खाना पड़े तो आपको अच्छा नहीं लगता है ना। आप थोड़ा सा मसालेदार चटपटे घी तेल जिसमें मिश्रित किया गया हो तो खाने में स्वाद आता है। कभी कभी एकदम रूखा सूखा है आपके सामने, वो अंदर जाता ही नहीं है प्रयास करने से भी। इसी तरह किसी ने रूखा सूखा व्यवहार कर दिया। रूखा व्यवहार होता है ना, कई लोगों के घर में जाने से व्यवहार एकदम रूखा, तो आओ भगत भी नहीं है, बैठने के लिए आसन भी कुछ नहीं किया हुआ है, जहाँ जिस सोफा में वो बैठते हैं, बच्चे खेलते हैं, वहाँ कुछ थोड़ा सा साफ सफाई भी नहीं है, रूखा व्यवहार। खाने में भी जो घर में कर्मचारी है खाना बनाने वाला, उसी से बनवाया लिया गया है। ले अब कोई बुलाया जिसने, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है, बस बातें कर रहा है। तो सूखा व्यवहार, उसको सूखा व्यवहार कहते हैं। उसमें मेहमान लोग खुश नहीं होंगे। मेहमान खुश तब होंगे आप अपने हाथों से स्वागत करिए, आइए आइए, होता है ना, हाथ की भी क्रियाएं होती है ना। मुख से आइए आइए बोलने से, हाथ से भी तो थोड़ा इशारा किया जाता है ना, इधर आइए इधर आइए। बड़े लोगों को बुलाना है तो ऐसे उंगली से नहीं किया जाएगा, ऐसे हाथ करके, हाथ नीचे करके आइए, पधारिए, विराजमान हो जाइए और हमारे आसन को पवित्र कीजिए। इस प्रकार से क्या है कि आओ भगत बोलते हैं उसको, आह्वान करना, आओ भगत करना। उसको क्या कहा जाता है कि उसमें थोड़ी गर्मी आ गई, सूखे व्यवहार में थोड़ा रस आ गया, सरस व्यवहार हुआ ना। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं हम चाहते हैं सरस व्यवहार करें, पर ऋतु ही ठंडी है, सब कुछ वातावरण ठंडा है, क्या करें। ये ऋतु मेरे लिए एक नीरस ऋतु है हे बालाजी। बायरे उत्तर केरो बाबरो तेता मारे तरवारे घाय। अब ये ऋतु में उत्तर से ठंडी हवा बहती है ना, हिमालय की ओर से। दक्षिण से हवा बहे तो कुछ शीतल हवा बहती है, उत्तर से हवा आए तो उत्तरी या फूके बोलते हैं ना, उत्तर की हवा जो है ठंडी हवा, बर्फ पिघल करके हिमालय से। हमारे कालिम्पोंग में तो कंचनजंगा है ना पास में,
दुनिया में सबसे ऊंचा बोलते हैं सगरमाथा माउंट एवरेस्ट को, फिर दूसरे नंबर में बोलते हैं कंचनजंगा है, फिर तो और बहुत सारे पर्वतों के नाम आते हैं। तो देखिए कि कंचनजंगा की ओर से ठंडी हवा चले तो एकदम शरीर भी ठंडा हो जाता है, वातावरण भी ठंडा हो जाता है। श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ऐसे उत्तर की ओर से हवा चल रही है, और उस हवा में क्या है कि हवा भी उन्मत्त हो करके जोर जोर झोंका देते हुए, अपनी तरंगा छोड़ते हुए हवा जो है ना इस तरह से बह रही है। तेता मारे तरवारे, जैसे कोई तलवार से मारता है ना तो चोट लगती है ना, ऐसे हवा भी तलवार की तरह बन करके चोट मार रही है, मेरे अंग अंग को पीड़ा पहुंचा रही है। क्योंकि ठंडी लगती है ना, तो आप देखिए ना, ऊपर से आप टोपी पहनेंगे, मफलर पहनेंगे, हाथ में भी पंजे डालेंगे, पाँव में भी मोजे डालेंगे, इधर स्वेटर डालेंगे, सलवार डालेंगे, पूरे कपड़े डालते हैं, साल से ऊपर से अपने को ढक लेते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं ठंडी चुभती है, पता नहीं कहाँ से घुस जाती है, और हमारे शरीर में किसी एक हिस्से में वो चुभने लग जाती है, ठंडी और भी लगती है। ऐसी स्थिति ठंडी ऋतु में होती है। तो भक्ति करने में ये बाधा है, ऋतु ठंडी हो जाए तो भक्ति करने में बाधाएं आती है। सब कुछ गरम गरम भोग व्यंजन गरम गरम तैयार करना, राज्य के लिए गरम गरम वस्त्र श्रृंगार के लिए तैयार करना, खुद भी गरम कपड़े पहन करके सेवा में हाजिर हो जाना। देखिए, इसलिए हे श्री राज्य महाराज, ये ठंडी ऋतु बहुत मुश्किल पैदा कर रही है और अंग अंग में चोट पहुंचा रही है। हो टाड़ी ने रूतरे बालाजी सीतनी, टाड़ी ने भीनी थाए रात। ठंडी में ही दिन व्यतीत हो रहा है, पूरा दिन ठंडा 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 जा रहा है, और रात को और ठंडी बढ़ जाती है। रात्रिकालीन बेला में तो ठंडी का प्रभाव और ज़्यादा हो जाता है। एणी ऋते केम बिसारिये अर्धांग तमारी प्राणनाथ। हे प्राणों के नाथ, ऐसी ऋतु में अपनी अर्धांगिनी को, अपनी आत्माओं को भुला देना और उन्हें हमेशा कृपा तले रखना चाहिए, उन्हें अपने पास रखना चाहिए। ऐसी ऋतु में अपनी अंगनाओं को दूर कर देना, वियोग देना, बिछोड़ देना। हे प्राणनाथ, आपकी अंगनाएं कैसे सहन करेंगी? आप भुला क्यों रहे हैं इस शीत ऋतु में? हमें भुलाइए मत, स्मरण कीजिए, विस्मरण मत कीजिए, हमें स्मरण कीजिए, अपने पास में रखिए। शीत ऋते जल जोनी जामिया तमे हजियन ल्यो मारी सार। इस शीत ऋतु में पानी भी जम जाता है ना। देखिए, थोड़े ऊंचाई में, कालिम्पोंग से ज़्यादा ऊंचाई में आप जाएंगे ना, दार्जिलिंग, उससे ऊंचाई गैंगटोक, उससे भी ऊंचाई में आप जाएंगे तो पानी जम जाता है। नल का खोलो तो पानी आता ही नहीं है, पूरा अंदर बर्फ़ हो जाता है। गिलास में पानी रखा वो भी जम जाता है, आपने जहाँ जहाँ पानी रखा सब जम जाता है। इस तरह से शीत ऋतु में श्री जी महाराज कह रहे हैं कि जल जोनी जामिया, जल सब जम करके बर्फ़ बन गया। तो ऐसे ठंडे समय में हमारा मन भी ठंडा होता जा रहा है, मन भी बर्फ़ जमने की तरह ठोस बनता जा रहा है। खबर आप क्यों नहीं लेते? जीवने काया नहीं तो मूक से ते तमे जोशो निरधार। ठंडी ऋतु में क्या होता है, बहुत सारे लोग ठंडी सहन न करने के कारण मर जाते हैं ना। कई गरीब लोग मर जाते हैं जो सड़कों पे सोते हैं या घर में पूरे कंबल इत्यादि नहीं है, तो ठंडी से कांप कांप करके मर जाते हैं, शीत लहरों में मर जाते हैं। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरी भी स्थिति ऐसी हो रखी है कि इस ठंडी ऋतु में ये जीव शरीर में कैसे टिकेगा। शरीर को छोड़ करके जीव निकलने की तैयारी कर रहा है। आप देखोगे, अगर कहीं ऐसी स्थिति आ गई तो आपकी अर्धांगिनी कहाँ बचेगी, कहाँ रहेगी। इसलिए समय रहते आप खबर लीजिए। दुख ने दोहला घना भोग ब्या पण ब्रह दुख में न सहबाय। और दुख तो हम सहन कर सकते हैं, शरीर का दुख सहन कर सकते हैं और धन का दुख सहन कर सकते हैं
और भी कई दुख आते हैं ना जीवन में, कोई समस्या आती है तो दुख होता है, वो भी सहन कर सकते हैं। पर श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं और दुख तो समय समय में आते रहे श्री प्राणनाथ जी महाराज के पास। क्योंकि आप देखिए कि अपने बड़े भाई गोवर्धन का धाम जाना भी एक दुख की घड़ी थी। जो गोवर्धन भैया प्राणनाथ जी को देवचंद जी महाराज के पास लेकर के आए, वो धाम पधार गए। फिर उसके बाद उन्होंने देह कसनी की, कम खाए, तो उस समय भी दुख का अनुभव हुआ। सदगुरु का आदेश लेकर के अरब चले गए तो 40 दिन तक जहाज़ में जाना, वो भी दुखदाई एक यात्रा थी। वहाँ पहुँच करके खेताबाई को जगाने के लिए 4-4 साल तक व्यतीत करना और दुखदाई एक कार्य था। उसके बाद फिर उनके धन के लिए बगदाद से बसरा तक जाना, वहाँ के शहंशाह से मिलना, लौट आना, फिर भी धन सुरक्षित न पाना। आकर के जैसे ही जामनगर उतरते हैं तो राजा बंदी बना लेता है 1 महीने के लिए। वो दुखदाई घटना, सदगुरु ने प्रणाम स्वीकार नहीं किया तो और दुखदाई घटना वहाँ पर। फिर भाभी के पास घर में बैठे तो भाभी के कटु वचन सुनने पड़े, वो और दुखदाई घटना। जा कर के फिर काला जी के पास उन्होंने कार्य किया श्री प्राणनाथ जी महाराज ने, बिना इच्छा के। इच्छा नहीं है राजनीति करने की, दीवानगिरी करने की, परंतु करना पड़ रहा है। फिर सदगुरु के धाम जाने का वक्त आया तो बुलाने वाले ने ढंग से नहीं बुलाया, सही सही खबर नहीं दिया, वो भी एक दुख की घटना है। जब सही खबर उनको समाचार प्राप्त हुआ, दौड़ करके आए तो सदगुरु की स्थिति देख करके मन में बड़ी पीड़ा हुई कि 9-9 साल की मेरी जुदागी, मैं सदगुरु की सेवा से वंचित रहा, दुख की घड़ी रही। 22 दिन तक साथ रहे, सेवा का मौका तो मिला, पर धाम जाने की बेला में सदगुरु महाराज क्या है कि घर भेज दिया और सदगुरु महाराज धाम पधारे। वो और दुखदाई घटना, वही करते फिरूं और फिरूं, हाय हाय। फिर उसके बाद श्री प्राणनाथ जी महाराज देखते हैं कि सदगुरु के नाम से भंडारा देने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर राजा ने बिना मतलब के पकड़ करके नज़रबंद में डाल दिया है। तो श्री प्राणनाथ जी कहते हैं ये सब सामान्य दुख हैं। जितने भी दुख की घड़ियाँ उनके जीवन में आई, कहते हैं ये सब साधारण दुख है, ये इतनी मतलब पीड़ा देने वाले दुख नहीं हैं। पर कहते हैं कि और दुख को मैंने भोग लिया, सह लिया, पण बड़ा दुख मैंने खवाए। पर धनी का जो बिछोड़ हो रहा है, सेवा पूजा से वंचित हो रहे हैं, नज़रबंद में सेवा पूजा करने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर गाने की सुविधा नहीं है, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। ऐसी जगह में धनी से बिछोड़ होने का जो दुख सता रहा है, ये असह्य बना रहा है। जी बड़ो रूए निस दिन पीऊ बिना, जीवात्मा तो अंदर ही अंदर रो रहा है। आंसू डाते अंग न माए, पीऊ जी के बिना आँखों में से आंसू निकल रहे हैं, और आंसू इतने निकल रहे हैं कि रुकते ही नहीं हैं। रोकने के लिए कोशिश भी करो, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है ना कि कोई दुख मन में समा जाए तो दुख को दूर करने के लिए तो आँख ही रोता है, आँख को ही रोना पड़ता है। तो आँख में से आंसू गिरते रहते हैं, रुकते ही नहीं है। ऐसी स्थिति भी हो जाती है। लोग तो संसार के लिए और संसार के प्रियजनों के लिए लोग रोते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं हम तो अपने धनी को पाने के लिए, धाम धनी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम को पाने के लिए हम रो रहे हैं, और आंसू अविरल गति से गिरते जा रहे हैं। जलने शीतल नयने बह गया, हवे अगिन थई अति जोर, और आँखों में से शीतल जल बह चुके हैं। अब तो गरम गरम आंसू, विराग्नि, विरह रूपी अग्नि में तपे हुए आंसू, तप्त आंसू, आप सोचिए ना, वो आंसू निकल रहे हैं। निश्वासा जेम धमण धमे, और श्वास लेने में भी दिक्कत हो रही है। विरह के चलते धनी से बिछुड़न का जो दर्द सता रहा है वो श्वास लेने भी नहीं देता है, और वो धमनी चलने की भांति धोकनी चलती है ना, लोहार की धोकनी, इस तरह से शरीर एक धोकनी की भांति चल रहा है। फेफड़े चल रहे हैं
परंतु आनंद नहीं है। तो इस तरह से बल तो जीव करे रे बकोर, विरह अग्नि में दुख से संतप्त जो जीव है अंदर ही अंदर पुकार लगा रहा है, हे धनी आइए, हे धनी मिलिए, हे धाम के धनी आपके चरणों का आश्रय दीजिए। रटते हुए, इन्हीं शब्दों की रटन लगाते हुए बस जीवड़ा दुख पा रहा है। ये क्या है कि एक विरह से परमात्मा की प्राप्ति का साधन श्री जी बता रहे हैं। दुख से विरह उपजे बिरहे प्रेम इसक प्रेम जब आइया तो नेचे मिलिए हक। ये एक विरह से परमात्मा को पाना एक बहुत ही सुंदर मार्ग है, स्वच्छ मार्ग है, पावन मार्ग है। इसलिए इस मार्ग की विशद चर्चा श्री जी हमें सुना रहे हैं। ये भी टाड़ी रुते दंतड़ा खड़खड़े, और ठंडी ऋतु में क्या होता है कि दांत अपने आप बजते हैं ना, चाह करके बजाना नहीं पड़ता है। आप ठंडी ऋतु में ठंडे पानी से नहाइए। हम लोग जब गुरुजी के पास आए थे तो गर्म पानी से तो बड़े लोग ही नहाते थे, बच्चों को गर्म पानी से नहाने की कोई सुविधा नहीं थी उस समय। तो हम लोग बाजार मंदिर में रहते थे, तो वहाँ एक बड़ी बड़ी कढ़ाई थी, बहुत बड़ी कढ़ाई। उसमें श्रावण के दिनों में महागुरु की तिथि में तो खीर बनती थी और पूरे बाजार में प्रसाद लोग लेकर के जाते थे, बड़ी कढ़ाई। तो उसमें पानी रखा हुआ रहता था। तो हम लोग उस समय नहाते थे। एक लोटा पानी डालिए, एक मग पानी डालिए तो दांत अपने आप खड़खड़ाने लगते थे। हाथ भी कांपते हैं, शरीर भी कांप रहा है, शरीर पोंछ रहे हैं टॉवेल से तो भी शरीर कांप रहा है। जब तक स्वेटर नहीं पहने, जब तक गुरुजी के रूम में आकर के इकट्ठे सारे लोग बैठते हैं तो थोड़ी सी वहाँ पर लगता था। और गुरु महाराज के पास तो थोड़ा सा ठंडी के दिनों में उस समय हीटर इत्यादि का प्रयोग कम था। तो गुरु महाराज के सामने वो कोयले जला करके, वो कोयले का लड्डू बना करके वो जला करके आग सेकते थे, पूरा रूम गर्म होता था। तो हम लोग भी वहाँ पर कुछ शरीर में गर्मी आ जाए, नहीं तो दांत खड़खड़ाना नहीं छोड़ते हैं अपने आप ही। उसको बंद करने के लिए सोचो तो भी अपने आप दांत कांप रहे हैं। श्री जी देखिए कैसी गहरी गहरी बात जो आप में भी बीती, हम में भी बीती, सारे जगत में बीतती है। श्री जी महाराज भी उसकी चर्चा कर रहे हैं कि ठंडी के चलते दंतड़ा खड़खड़े, दांत जो है अपने आप बज रहे हैं। अंग सामी चरमाए, और शरीर में जो त्वचा है ना, चमड़ी, शरीर की चमड़ी जो है ना वो भी सूखी होती जा रही है। और कहीं कहीं छाले भी पड़ रहे हैं, कहीं चीरे भी पड़ रहे हैं ना शरीर में। ठंडी के चलते क्या होता है, कई लोगों के पाँव फटते हैं ना ठंडी में। शरीर का थोड़ा ध्यान नहीं देंगे तो जैसे खेती करने वाले लोग होते हैं उनके पाँव, एड़ियाँ फट जाती है ना, तो ठंडी की ऋतु में और दर्द बढ़ जाता है, खून भी टपकता है, कभी कभी ऐसी स्थिति हो जाती है। तो त्वचा में भी छाले पड़ रहे हैं। एक ने पीयूजी तम बिना कई आवटनी था। हे पीयूजी, एक परमात्मा मिल जाए, एक परमात्मा मिल जाए, एक ही आशा है ना, वो हमको मिल जाए तो सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम आए सब आइया, दुख गया सब दूर। श्री महामत ये सुख क्यों कहूँ, जो उदया मूल अंकुर। धनी मिले तो सारे दुख दूर हो जाते हैं, पर धनी के न मिलने से कई कष्ट उठाने पड़ते हैं, कई समस्याओं से जूझना पड़ता है, समस्याओं को झेलना पड़ता है। ऐसी विपरीत परिस्थिति धनी के बिना उपस्थित हो रही है। अनचाहे परिस्थिति हमें सता रही है। शीत ऋते पत्र जेम हराभ्या, जेम बसंत बिना बन राय। शीत ऋतु में बाहर दृष्टि डाल करके देखो तो वृक्ष के सारे पत्ते झड़ जाते हैं ना, गिर जाते हैं, धीरे धीरे करके पत्ते झड़ जाते हैं, तो बिना पत्ते के दरख्त हो जाते हैं। अब देखिए विदेशों में मैंने देखा कि ये पत्ते झड़ते हुए देखने के लिए कई लोग छुट्टियां लेकर के उस क्षेत्र में चले जाते हैं और दिन भर पत्ते झड़ते देखते हैं। उनको बड़ा आनंद आता है, पत्ते गिर रहे हैं, वहीं वो लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, नाश्ता खा रहे हैं और बैठ के देख रहे हैं। देखिए वो लोग बड़े शौकीन होते हैं ना। हम लोग तो पत्ते झड़ते हुए देखने का आनंद
भी लिया जाता है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। पर विदेशों में मैंने देखा, मेरे को भी आश्चर्य हुआ कि हम इतने दिनों से अपने देश में हैं, पत्ते झड़ रहे हैं, कुछ ध्यान ही हम नहीं देते थे, पर उनको तो उसमें बड़ा सुख मिल रहा है। और बसंत ऋतु में पत्ते निकल आते हैं, वो देखने का भी उनको सुख मिल रहा है। शौकीन लोग प्रकृति का आनंद लेते हैं ना, प्रकृति परिवर्तन का पूरा आनंद लेते हैं। श्री जी महाराज कहते हैं शीत ऋतु में क्या हुआ कि दरखत के पत्ते निकल गए। जेम बसंत बिना बन रहा है, अब बसंत ऋतु न आने तक पत्ते नहीं उगेंगे। देखिए हमारे मंगल धाम के सामने जो धर्म स्तंभ है ना, धर्म स्तंभ के पास जो है ना दूब दुलीचा, आप देखिए कि शीत ऋतु में देखिए तो एक बार भी उनको काटना नहीं पड़ता है। बरसात में देखिए तो हर हफ्ते काटना पड़ता है, इतने घास वहाँ निकल आते हैं, इतनी हरियाली छा जाती है कि हर हफ्ते काटो। और शीत ऋतु में 2-3 महीने काटने की ज़रूरत ही नहीं होती है, क्योंकि सब पत्ते सूख जाते हैं ना जल के बिना, थोड़े उनमें वो जो पल्लवित होने की शक्ति कम हो जाती है। श्री जी महाराज कहते हैं इस तरह से भक्ति भी पल्लवित होना चाहती है, परंतु ऋतु ऐसी है कि बसंत ऋतु के बिना पल्लवित कहाँ से हो। रंगने रूप रुत हरि लिए पछे सुकिने भाखरिया थाय। वृक्ष का रंग भी बदल जाता है, पीले पड़ जाते हैं सब, और हर प्रकार से ऋतु उनके स्वरूप को बदल लेती है। और कई कई वृक्ष तो सूख करके ना एकदम चूर चूर हो जाते हैं, बिल्कुल सूख करके लकड़ी की तरह बन जाते हैं, उनका रस सूख जाता है, संपूर्ण रूप से रस सूख जाता है। आरुते अंगनी जोर बले बायने अगिन टाड़ी बाय, हेमने पड़े रे बले सर्व वनस्पति, बलि ने बसे के दाजे दाए। फिर श्री जी महाराज और इस ऋतु की चर्चा करते हुए कहते हैं इस ऋतु में विरहाग्नि बढ़ती जा रही है अंदर ही अंदर, और ठंडी हवा से बर्फ़ जमने की भांति शरीर भी एकदम जम चुका है। जैसे आप देखिए ना, बहुत सारे लोगों को ये बाँव का दर्द होता है ना, तो क्या करते हैं ठंडी ऋतु में और शरीर जकड़ जाता है ना, घुटन में दर्द है, कमर में दर्द है, ये जो हाथ में आपका दर्द है, अंगुलियों में दर्द है, तो ठंडी ऋतु में और जम जाता है और कठिनाई आती है, शरीर ही जकड़ जाता है। श्री जी महाराज कहते हैं तो इस तरह से ये ऋतु परिवर्तित हो रही है और शरीर चरमरा रहा है, शरीर कष्ट पा रहा है। फिर हिमपात होने से वनस्पति दरख्त के ऊपर भी बर्फ़ जम जाते हैं। कई कई ठंडी जगह में आप जाइए तो पूरे बर्फ़ शीतलहरी आने से वृक्षों के ऊपर, सर्वत्र पहाड़ों में घास के ऊपर वो बर्फ़ आकर के जम जाता, ऐसी स्थिति होती है। बलि ने बसे के धाजे दाए, और वो कष्ट देते हैं, शरीर को पीड़ा देते हैं, ठंडक ज़्यादा दे करके, ऐसी स्थिति होती है। ते हमारा जीवने तम बिना आरुति एणी पेरे जाए। ऐसे ही हे धनी, आपके बिना जगत वाले कष्ट दे रहे हैं, हर प्रकार से समस्याओं से घिर जाते हैं, आनंद नहीं है। हे धनी, आप मिलिए तो आनंद आएगा। हबे रखे राखो खिन तम बिना हूँ बलि बलि लागू छुपाए। इसलिए धनी दर्शन दीजिए, आपके दर्शन हो जाएं तो सब कुछ की प्राप्ति हो जाएगी, अपने आप गर्मी आ जाएगी, ऋतु परिवर्तित हो जाएंगे, हरियाली छा जाएगी, सर्वत्र शांति और सुख का अनुभव होगा, आनंद ही आनंद होगा। आप आए सब कुछ आनंद होगा, आप नहीं तो सब कुछ वीरान हो जाता है। इस प्रकार से एक आर्त पुकार, एक अंतर हृदय की आवाज़ से राज्य को पुकारा जा रहा है। ये श्री जी ने हमें इस विरह के मार्ग से परमात्मा को पाने का, धाम धनी को पाने का, साक्षात श्याम सुंदर श्री राज जी को पाने का एक उपाय हमें बताया है। हम लोग सुनते जाएंगे, तो कल भी हम लोग सुनेंगे, क्योंकि शीत ऋतु पूर्ण होने के बाद फिर बसंत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, ये सब हमको सुनना है, हम सुनते ही रहेंगे। आज के दिन हमारे सिक्किम सिंगताम मंदिर का रंग पंचमी का दिन है। आज
रंग पंचमी तो बसंत पंचमी से लेकर के रंग पंचमी तक रंगों का त्योहार माना जाता है। तो बसंत पंचमी में तो हमारे सिलीगुड़ी का मेला होता है, तब से रंगों का त्योहार प्रारंभ होता है और कई वार्षिक मेले आ जाते हैं। एक एक मेला पूरा करते हुए हम लोगों ने कालिम्पोंग का होली का उत्सव भी पूर्ण किया, दार्जिलिंग में होली मनाया, मंगपू में होली मनाया। आज रंग पंचमी का पावन पर्व हम लोग सिंगताम सिक्किम में मनाएंगे और आनंद उत्सव करेंगे। तो उसमें सम्मिलित होने के लिए हमारे कई सुंदर साथ कालिम्पोंग से भी जा रहे हैं, तो हमें भी उसी उत्सव में सम्मिलित होने के लिए जाना है। तो अभी आज का समय पूर्ण होने आया, इसलिए जय जयकार करते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तेमा मारा जीवने तम बिना, आरुतैणी पेरे जाए। हवे रखे राखो खिना तम बिना, हो बलि बलि लागू छुपाए। हो बलि बलि लागू छुपाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।